शहर में कोरोना के कारण लॉकडाउन लग गया और इसमें सभी को शादी करने का अच्छा मौका मिल गया है। और इसी लहर में सोनम की शादी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर रणवीर के साथ होनी तय हो गई। रणवीर के परिवार में सिर्फ उसकी माँ सुमन है। रणवीर और उसकी माँ सुमन सोनम को वीडियो कॉल से देखते हैं। सोनम मास्क लगाकर बैठी है। मेरी बहू तो बहुत ही सुंदर है। धन्यवाद आंटी जी। देख बेटा, इस कोरोना ने भी ना क्या हाल कर दिया है कि अब बहू भी वीडियो कॉल से देखनी पड़ रही है। जी आंटी जी। लेकिन बेटा, मुझे एक बात समझ नहीं आई कि तूने घर में भी ये मास्क क्यों लगाया है? आंटी जी, आप तो जानते ही हैं कि बाहर कोरोना फैल रहा है और मोदी जी भी कहते हैं 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। हाँ हाँ, मुझे समझ आ गया, लेकिन कोरोना तो बाहर है। तुमने कमरे के अंदर मास्क क्यों लगाया है? वो क्या है ना आंटी जी कि कोरोना खिड़की के रास्ते से भी तो आ सकता है ना। हो, सही कह रही हो, क्योंकि 5G की स्पीड है तो कहीं से भी आ सकता है। मैं आपको अपनी फोटो व्हाट्सएप कर दूंगी, आप वहाँ देख लेना। ठीक है, अब तुम रणवीर से बात कर लो। रणवीर और सोनम वीडियो कॉल से बातें करने लगते हैं और रिश्ता पक्का हो जाता है। कुछ दिन बाद दोनों की चट मंगनी पट ब्याह भी हो गया। अरे बहू, अब तो मुंह दिखा दे। माँ जी, मैं बाहर से आई हूँ ना, तो अभी 14 दिन मुझे क्वारंटीन रहने दो। क्यों बेवजह रोग इधर उधर फैलाना। तुझे कोरोना है? नहीं माँ जी, मैं तो बस कहना चाहती थी कि मैं अभी बाहर से आई हूँ तो मुझ पर कोई वायरस चिपका हो सकता है। तभी बाहर से रणवीर आ जाता है। रणवीर बेटे, तू ही बता दे कि मेरी बहू का मुंह कैसा है। माँ, अभी कोरोना टाइम है, वो क्वारंटीन है। मैंने खुद ने ही उसका मुंह नहीं देखा और मुझे तो एहसान मानना चाहिए कि उसने पीपी किट नहीं पहनी है। अगर 14 दिनों तक वो पहनकर घूमती तो मैं तो अब तक हॉस्पिटल पहुंच चुका होता। रणवीर कहकर अपने कमरे में चला जाता है और सोनम भी काम में लग जाती है। सोनम अपने कमरे में होती है। मैं इस मास्क से परेशान हो गई हूँ, कब तक लगा कर रखूं इसे। ऐसा करती हूँ, अभी कमरे में कोई नहीं है, मैं ये मास्क कुछ समय के लिए उतार देती हूँ। सोनम अपना मास्क उतार देती है और उसके लंबे लंबे दांत दिखने लगते हैं। अचानक ही सोनम की सास सुमन भी कमरे में आ जाती है और वो सोनम की शक्ल देखकर डर जाती है और वो बेहोश होने ही वाली होती है, लेकिन बच जाती है। तुम माँ बेटी ने मिलकर हमारे साथ धोखा किया है, ये बर्दाश्त नहीं होगा। मैं भी तो कहूँ कि इस मास्क को घर में भी क्यों नहीं उतार रही है। कोरोना का बहाना बनाकर एक लंबे दांत वाली बहू हमारे गले बांध दी। माँ जी, मेरी मम्मी को डर था कि कभी मेरी शादी नहीं होगी, इसलिए हमने चेहरे पर मास्क लगाया था। तुमने कोरोना के नाम पे हमारे साथ धोखा किया है। अभी जाके रणवीर से बात करती हूँ। सुमन रणवीर को बुलाती है और सारी बात बताती है। रणवीर भी उसको देखकर हैरान हो जाता है। तुम इसलिए मास्क लगाती थी कि तुम्हारे दांत इतने लंबे हैं? रणवीर वहाँ से गुस्से में चला जाता है। मैं तेरे दांत तोड़ दूंगी। मैं तुझको आखिरी चेतावनी दे रही हूँ। कल सुबह या तो अपने दांतों का छल्ला बनाकर डेंटिस्ट से सही करवा ला, या मेरे घर में वापस कदम मत रखना। सुमन चेतावनी देकर सोनम के कमरे से बाहर आ जाती है। सोनम रोती रहती है और वो रोते रोते कब सो जाती है उसे पता ही नहीं चलता। अगली सुबह सोनम सोकर उठती है और वो वॉशरूम की तरफ जाती है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर दीवार पर लगे मिरर पर पड़ती है, उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो देखती है कि उसका मास्क गोल्डन कलर का हो गया है। वो मास्क उतार कर देखती है, अरे वाह, मेरा मास्क तो सोने का बन गया है, लेकिन ये कैसे हुआ? और मेरे लंबे दांत कहाँ गायब हो गए? सोनम जल्दी से मास्क को तौलिए के ऊपर रखकर नहाने चली जाती है और कुछ समय बाद वो वापस आकर देखती है, अरे वाह, ये तौलिया भी सोने का बन गया है। वो दौड़कर अपनी सास के पास जाती है और उनको सारी बात बताती है। क्या सच में ऐसा हुआ है? हाँ माँ जी,
ये देखिए ना, सोने का मास्क, और मैंने इसे तौलिए पर रखा था, ये भी सोने का बन गया। सुमन मास्क को अलग अलग कपड़ों पर रखकर देखती है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, क्योंकि सब सोने के बन जाते हैं। अरे तू मेरी बहू नहीं है, लक्ष्मी है, लक्ष्मी। सोने का मास्क पाकर रणवीर और उसकी माँ को खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अब वो दोनों सोनम को बहुत अच्छे से रखने लगे।